बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मुनसिफाना नफाज एक बड़ा चैलेंज है और अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुद अरादियत की करारदादों के बावजूद कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल तलब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं सालगिरह का दिन हमें अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के असूलों और मकासद के हसूल के अज़म के अयादा करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मुनसिफाना तरीके से नफाज भी एक बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफा और इक़्तिसादी मुश्किलात आलमी निज़ाम के बड़े चैलेंजों की निशानदेही करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुद अरादियत की करारदादों के बावजूद भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल तलब हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंसाफ की फराहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मुकदमात के फैसलों के बजाय हेडलाइंस पर तवज्जो मरकूज रखी गई। जिन सियासी मुकदमात में हेडलाइंस बनती हैं, अदलिया इन केसों पर ज्यादा वक्त लगाती है। मुराद अली शाह ने कहा कि आईनी तरमीम से साइलिन को अब इंसाफ के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के अलावा कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। बानी पीटीआई शायद इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सनती शोबा भी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद को पहुँच चुका। टैक्स आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल स्टेट और रियल्टर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क में 52 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं और टैक्स बेस में 29% इजाफा किया गया। वफाकी वजीर ने जोर दिया कि सरकारी कॉर्पोरेशंस में चोरी रोकना होगी, बिजली के नुकसानात काबू करेंगे, टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से इनका कहना था कि PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। PIA की बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जून 2024 में PIA की निजकारी करना चाहती थी, लेकिन PIA की असासाजात की जांच पड़ताल की वजह से निजकारी के अमल में ताखीर हुई। मुल्की कर्जों से मुतालिक उनका कहना था कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे 258 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मईशत में कर्जों का हिस्सा 59% तक पहुंच चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।